दोस्तों, अजय देवगन अभिनीत फिल्म शैतान की शुरुआत ऐसे होती है। कबीर ऋषि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनकी पत्नी ज्योति अपने बच्चों जाह्नवी और ध्रुव के साथ देहरादून उत्तराखंड में रहते हैं। एक सुदूर हिल स्टेशन पर अपने फार्म हाउस पर छुट्टियां बिताने के दौरान उनकी मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति वनराज कश्यप से होती है। वनराज जाह्नवी को पराठे के बदले में एक लड्डू देता है। लड्डू खाने के बाद जाह्नवी कठपुतली की तरह उनकी हर आज्ञा का पालन करती हैं। जब जाह्नवी कार में होती है तो वनराज फिर से उसे बिस्किट का एक पैकेट देता है और फार्म हाउस पहुंचने पर उसे खाने के लिए कहता है। कबीर और उसका परिवार फार्म हाउस के पूल में आनंद लेना शुरू कर देता है। ज्योति अपने गीले फोन को सूखने के लिए चावल के डिब्बे में रखती है और फिर छत पर पहुंच जाती है। उसने वनराज को फार्म हाउस के दरवाजे पर खड़ा पाया। जाह्नवी वनराज को अंदर जाने देती है और वह दावा करता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है। परिवार उसकी उपस्थिति से परेशान है और ज्योति कबीर से वनराज को घर से बाहर भेजने के लिए कहती है। वनराज जाह्नवी से उसके बॉयफ्रेंड और कॉलेज के बारे में बात करना शुरू कर देता है। ध्रुव जाह्नवी से उसके साथ खेलने के लिए कहता है। वनराज ध्रुव से परेशान है और जाह्नवी से ध्रुव को झूले पर धमकाने के लिए कहता है। जाह्नवी ध्रुव के साथ बहुत ऊपर तक झूलती है, जिससे वह मदद की गुहार लगाते हुए डर जाता है। ज्योति और कबीर वहां पहुंचते हैं और ध्रुव को झूले से नीचे ले जाते हैं। कबीर जाह्नवी से घटना को भूलने के लिए कहता है, लेकिन वनराज हस्तक्षेप करता है। कबीर उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन वनराज इनकार कर देता है। कबीर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वनराज के आदेश पर जाह्नवी अपने पिता को उसे बाहर निकालने से रोकती है। कबीर वनराज से पूछता है कि उसने जाह्नवी के साथ क्या किया है और कबीर को पता चलता है कि उसने उसे काले जादू के माध्यम से सम्मोहित किया है। वह उसकी हर आज्ञा का पालन करेगी। वनराज जाह्नवी को लगातार खड़े रहने और बैठने का आदेश देता है और वह उसका पालन करती है। वनराज जाह्नवी को सभी टेलीफोन लाइनें तोड़ने का आदेश देता है और जाह्नवी को अजीब और क्रूर चीजें करने के लिए निर्देशित करके परिवार को पीड़ा देता है। वनराज जाह्नवी को सूखी चाय की पत्तियां खाने का आदेश देता है और वह ऐसा करती है। कबीर जाह्नवी को रोकता है और वह वनराज के आदेश पर अपने पिता को थप्पड़ मारती है। वनराज कबीर और ज्योति से जाह्नवी को उसे देने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे उनकी अनुमति की आवश्यकता होती है। जब वे मना करते हैं तो वनराज जाह्नवी को मारता है और कबीर उस पर हमला करता है। वनराज जाह्नवी को ध्रुव का सिर तोड़ने का आदेश देता है और वह ऐसा करती है। बाद में पुलिस फार्म हाउस पर पहुंचती है, क्योंकि ज्योति चावल के डिब्बे में रखे फोन से पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करती है। दरवाजे पर पुलिस को देखकर वनराज जाह्नवी को गैस सिलेंडर चालू करने और माचिस की तीली पकड़कर उसके ऊपर बैठने का आदेश देता है। वह कबीर और ज्योति को धमकी देता है कि अगर उन्होंने पुलिस को कुछ भी बताया तो वह जाह्नवी को माचिस की तीली जलाकर खुद को मारने का आदेश देगा। परिवार पुलिस के साथ सामान्य व्यवहार करता है और अंततः पुलिस चली जाती है। कबीर उन्हें बख्शने के बदले में पैसे की पेशकश करता है। वनराज सहमत हो जाता है और घर छोड़ देता है, लेकिन पैसे को आग लगा देता है, ये घोषणा करते हुए कि उसे भौतिकवादी चीजों से कोई फायदा नहीं है। वह खुद को एक राक्षस के रूप में प्रकट करता है, जिसका लक्ष्य दुनिया को नियंत्रित करना है। वह खुद को भगवान के समान अच्छा मानता है। वह जाह्नवी को खुद को लगातार थप्पड़ मारने का आदेश देता है और फिर उसे उसके लिए डांस करने का आदेश देता है। जाह्नवी 1 घंटे से ज्यादा समय तक डांस करती रहती है। वनराज जाह्नवी को चाकू लाने का आदेश देता है और फिर वह सो जाता है और जाह्नवी को निर्देश देता है कि जो भी उसके पास आए उसे चाकू मार दे। जब उसके पिता वनराज का फोन चुराने की कोशिश करते हैं तो जाह्नवी उसे मना करने की कोशिश करती है और उसे रोकने के लिए अपने शॉर्ट्स में पेशाब कर देती है, ताकि उसे चाकू न मारना पड़े। वनराज जाग जाता है और इस पर बहुत निराश हो जाता है और परिणामस्वरूप वह उसे अपने कपड़े उतारने और अपने कपड़े बदलने के लिए कहता है। बहुत कुछ होने के बाद ज्योति अंततः जाह्नवी से चाकू छीन लेती है और वनराज पर हमला करती है। बाद में कबीर ने जाह्नवी को सीढ़ियों पर बांध दिया और वनराज पर हमला करना शुरू कर दिया। वनराज जाह्नवी को हंसते हंसते मर जाने का आदेश देता है और बताता है कि भले ही वह मारा गया हो, जाह्नवी अपनी मृत्यु तक उसके अंतिम आदेश पर काम करती रहेगी। ये कबीर को उसे जाने देने के लिए मजबूर करता है। वनराज जाह्नवी को उसके भाई को मारने का निर्देश देता है।
कबीर और ज्योति ने जाह्नवी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें स्टोर रूम में बंद कर दिया। उसने ध्रुव को ढूंढना शुरू किया और आखिरकार उसे छत पर पाया। कबीर और ज्योति स्टोर रूम का दरवाजा तोड़ते हैं और ध्रुव को बचाने की कोशिश करते हैं। जाह्नवी ने ध्रुव को छत से नीचे फेंक दिया, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बच गया। यह महसूस करते हुए कि उनके बच्चे वास्तव में मर सकते हैं, कबीर और ज्योति वनराज को जाह्नवी को अपने साथ ले जाने की अनुमति देते हैं। वनराज जाह्नवी को अपने साथ लेकर निकल जाता है। ज्योति ध्रुव को अस्पताल ले जाती है, जबकि वनराज को बताए बिना कबीर उसका पीछा करते हुए अपनी मान तक जाता है, जिसने पहले उसके सेलफोन में एक ट्रैकर लगा दिया था। पता चला है कि वनराज ने 108 अन्य लड़कियों को भी इसी तरह सम्मोहित कर रखा है। आखिरी जोड़ के रूप में जाह्नवी के साथ वह उन्हें आग में बलि देने की तैयारी करता है। वह सभी लड़कियों को आग के करीब आने का आदेश देता है। प्रत्येक काली गुड़िया को वह आग में फेंकता है। एक बार जब वह आखिरी लाल गुड़िया फेंक देगा तो सभी लड़कियां आग में कूद जाएंगी। इससे उसके लिए किसी को भी इच्छानुसार नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त करने का अनुष्ठान पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसका मानना है कि मनुष्य स्वतंत्र इच्छा के लायक नहीं है। कबीर वनराज को ट्रैक करता है और वहां पहुंचता है, लेकिन एक लड़की उस पर हमला कर देती है। वनराज कबीर पर अपना पैर रखता है और अनुष्ठान पूरा करने वाला होता है। कबीर वनराज पर जलती हुई लकड़ी से हमला करता है और अंत में आखिरी लाल गुड़िया से वनराज की जीभ काट देता है। वनराज लड़कियों को कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकता और अब असहाय है। जब लड़कियां कबीर को मारने की कोशिश करती हैं तो वह वनराज की आवाज की एक संपादित रिकॉर्डिंग चलाता है, जिसमें वह उनकी स्वतंत्रता की घोषणा करता है। इससे पहले कबीर ने घर के सुरक्षा कैमरे की रिकॉर्डिंग ली थी, जिसमें वनराज जाह्नवी से बात कर रहा था कि उसके पिता चाहते थे कि वह उसे छोड़ दे। कबीर ने अपने शब्दों को एक साथ जोड़ दिया ताकि ऐसा लगे कि वनराज लड़कियों को वापस सामान्य स्थिति में आने का आदेश दे रहा है। इस प्रकार रिकॉर्डिंग सुनने के बाद लड़कियां उसके नियंत्रण से मुक्त हो जाती हैं। जैसे ही कबीर और उसका परिवार अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, वनराज की बंधक लड़कियों को पुलिस सुरक्षित उनके घर लौटा देती है और कबीर को सूचित करती है कि वनराज लापता हो गया है। एक साल बाद कबीर को एक अलग कक्ष में जाते हुए देखा जाता है, जहां उसने वास्तव में वनराज को बंदी बना रखा है। वह शक्ति की चाहत के लिए वनराज का मजाक उड़ाता है, जो अब बोल नहीं सकता है, और कहता है कि सच्ची शक्ति माता पिता से आती है, जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वह घोषणा करता है कि यह अब नरक है और वह वनराज का शैतान है। फिर वह वनराज से कहता है कि वे अगले दिन फिर मिलेंगे और चले जाते हैं, जबकि वनराज को पीड़ा होती रहती है। और इस तरह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।